जी बेटा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है, उसमें पहला हिस्सा जो होगा वो रेक्टिफिकेशन का होगा। व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, इट्स टाइप और उसकी एक्सप्लेनेशन का। सेकंड जो होगा वो स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन का होगा। यहाँ मैं बता देता हूँ, जो रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, या फिर ये अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कीजिएगा। और स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शन जो होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, तो इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप तैयार कीजिएगा। जी बेटा, सबसे पहले है जी व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन। तो जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसको हम डायरेक्ट करंट में अगर कन्वर्ट करें, यानी अल्टरनेटिंग सोर्स का जो करंट है उसको अगर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आपके घरों में ये जो पंखा चल रहा होता है ये डायरेक्ट करंट से चलता है, लेकिन इसका सोर्स जो है वो आपको पता ही है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हमने गैजेट लगाया होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ और, या हमारे पास कोई छोटे छोटे जो डिवाइसेस हैं वो लगाते हैं, जिससे इसका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो डायरेक्ट करंट में चेंज होता है और हमारे पास पंखा मूव करता है। ठीक है, चलता है। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के अंदर हम कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका हाफ साइकिल जो होता है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है। अगर उसको कंसीडर करें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो दूसरा हाफ साइकिल जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बताता है कि इसमें जो उसकी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हाफ साइकिल के ऑपोजिट होगी। यानी लेट्स सपोज जो टर्मिनल पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव था वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर डायोड का है। तो रेक्टिफिकेशन इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब यही है कि हमने सेमीकंडक्टर डायोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डायोड का इस्तेमाल करके हमने रेक्टिफिकेशन करनी है, यानी जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी टू टाइप्स हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास हाफ ऑफ द वेव विल बी कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट एंड रिमेनिंग विल नॉट कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पढ़ते हैं, द रेक्टिफिकेशन इन विच आउटपुट करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग हाफ साइकिल इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनपुट क्या दी है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट सिग्नल देखें सिर्फ हमारे पास अपर हाफ आ रहा है, दूसरे हाफ में हमारे पास करंट कांस्टेंट रहता है, फिर अपर हाफ आता है, फिर करंट कांस्टेंट रहता है, फिर अपर हाफ आता है, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, द सर्किट डायग्राम फॉर आवर ए हाफ वेव, वो जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है वो आपके पास सामने यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास an alternating voltage of time period t is applied to a diode D, which is a series with a load resistance R, in which a method only half wave is converted into direct current। अब हाफ वेव ही क्यों कन्वर्ट होती है वो हम बात करते हैं। बेटा यहाँ पर अगर हम देखें, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हम कहते हैं ये वाली साइड हमारी पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड नेगेटिव है, यानी ऊपर हमारी साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड नेगेटिव है। आपको पता है डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशंस को फॉलो करता है। इसकी ये वाली साइड जो होती है वो नेगेटिव साइड होती है और ये वाली साइड पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव पी के साथ और नेगेटिव एन के साथ मिलता है तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, और अगर हमारे पास जो नेगेटिव है वो पी के साथ और पॉजिटिव जो है वो एन के साथ मिल जाए तो हमारे पास ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है। यानी कि जब हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाएगा तो करंट को पास करने देगा, और जब रिवर्स बायस कंडीशन में जाएगा तो करंट को पास नहीं करने देगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पहले हाफ साइकिल में ये वाला जो हमारा ऊपर अपर लूप है ये इसमें से पास करेगा, हमारे पास आउटपुट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर पहला हाफ साइकिल आ जाएगा। अब दूसरे हाफ साइकिल में ये साइड नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, रिवर्स बायस है, इंसुलेटिंग बिहेव करेगा, इसमें से करंट पास नहीं करेगा, तो हमारे पास जो लाइन है वो जीरो के साथ मूव करेगी। ये रेफरेंस लाइन जीरो के साथ मूव कर रही है, यानी करंट हमारे जो आउटपुट में आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हाफ साइकिल आएगा फिर से ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये करंट को पास करने देगा और हमारा नेक्स्ट हाफ साइकिल आ जाएगा।
इसी की एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पर ग्राफ में भी की हुई है कि हमारे पास पहले टाइम पीरियड में जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन आ रही है, करंट पास कर गया, हमारे पास आउटपुट जो है वो एज इट इज़ आ गई। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन आ जाएगी, तो करंट पास नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास ये रेफरेंस लाइन एज इट इज़ मूव करेगी यहाँ तक। यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर उसकी हाफ जो टाइम पीरियड है वो तो आगे फॉरवर्ड कर गया लेकिन हाफ नहीं किया, इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी आप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हाफ साइकिल जो होता है वो रेक्टिफाई हो जाता है और रिमेनिंग हाफ जो होता है वो रेक्टिफाई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्यू टू द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट इनपुट ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t हाफ, यानी यहाँ से लेकर आधे टाइम पीरियड तक द डायोड डी इज फॉरवर्ड बाइट, सो इट ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू आर। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू आर कॉज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द अल्टरनेटिंग इनपुट एज शोन इन फिगर। यहाँ पर जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में मैंने आपको बताया वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। कहते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट during the interval t half to t, the diode D is reverse biased, so it offer a very high resistance, so practically no current flow through R, and potential drop across R is जो potential drop होगा इस आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो वो ये कह रहे हैं ड्रॉप अक्रॉस इट इज ज़ीरो, द सेम इवेंट रिपीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल एंड सो ऑन। द करंट थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन विच मीन इट्स अ डायरेक्ट करंट एज शोन इन फिगर बी, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये अपर हाफ साइकिल, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है, ठीक है। द वोल्टेज विच अपीयर अक्रॉस लोड आर इज नोन एज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हम चार डायोड का इस्तेमाल करते हैं, D1 D2 D3 D4। एक टाइम में D1 और D2 जो हैं, D1 और D3 जो हैं ये रिवर्स फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और D2 और D4 रिवर्स बाइस्ड होंगे, और दूसरे टाइम में D2 और D4 जो होंगे वो फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और D1 और D3 जो होंगे ये रिवर्स बाइस्ड होंगे। ये फिनोमिना क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसलिए मैंने इनकी जो डायग्राम्स हैं दोनों और साथ में जो वेव फॉर्म है वो एक ही साथ यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हम फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपने याद रखना है कि जिस तरफ आमने सामने वाले जो डायोड हैं उनकी डायरेक्शन एक साइड की तरफ ही रखनी है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं D1 के सामने जो है D3 इनकी डायरेक्शन एक तरफ और D2 के सामने D4 है, इनकी डायरेक्शन एक तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होगी, नीचे वाली साइड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव मीन अगर तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो वो उसको फॉरवर्ड बाइस करेगा और नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो उसको रिवर्स बाइस करेगा। अब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, यहाँ से मूव किया इस तरफ, ये देखें ये नेगेटिव है, रिवर्स बाइस है, करंट इस तरफ मूव नहीं कर सकेगा। इस तरफ पॉजिटिव है, करंट इस तरफ मूव करेगा, इसमें से पास कर जाएगा। जब यहाँ आएगा फिर से इसके पास दो रास्ते होंगे, यहाँ तो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। अगर तो वो इस तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इस तरफ नेगेटिव साइड है, ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, करंट इसमें से पास नहीं करेगा, करंट यहाँ से गुजरेगा और आर से इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारे पास आउटपुट ये शो होगी, लेकिन ये आउटपुट तब शो होगी जब हमारे पास सर्किट मुकम्मल हो। सर्किट को मुकम्मल करने के लिए यहाँ से पास करके गुजरता हुआ यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा इसके बाद फिर से दो रास्ते हैं, या तो इस तरफ से गुजर जाए या इस तरफ से गुजर जाए, क्योंकि हमने ये बताया है कि ये हमारे पास रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड होने की वजह से करंट इसमें से पास नहीं कर सकेगा, करंट इस तरफ आएगा। करंट इस तरफ जब आएगा तो इससे पास करके यहाँ जब पहुँचेगा फिर से दो रास्ते हैं, ये रिवर्स बाइस्ड है, तो करंट जो होगा इस रास्ते से दोबारा अपने ओरिजिन की तरफ मूव कर जाएगा, हमारा हाफ साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, यानी करंट का रास्ता मुकम्मल हो गया तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव की वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट मूव किया इस तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ आएगा तो ये वाली साइड हमारी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ पर पहुँचेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ये भी रिवर्स बाइस, ये भी रिवर्स बाइस। करंट इस तरफ नहीं जाएगा बल्कि इस डायरेक्शन में नीचे की, ये देखें इसमें से भी जो हाफ साइकिल गुजरा उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी
और इसमें से जो हाफ साइकिल गुजरा उसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस वजह से हमारे पास आउटपुट एक ही डायरेक्शन में आएगी। अब जब यहाँ से गुजरेगा वो इसको क्रॉस करके यहाँ पर जब आएगा तो आपको पता है ये रिवर्स बाइस्ड है, तो करंट यहाँ से पास करके यहाँ से फिर ये रिवर्स बाइस से इस तरफ नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ मूव करके अपने साइकिल को मुकम्मल करेगा। इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल आया तब भी हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव आई, जब सेकंड हाफ साइकिल आया जो कि नेगेटिव था तब भी हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव आई। तो हमारी जो फुल वेव थी वो रेक्टिफाई होकर अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। इसकी वजाहत यहाँ पर लिखी भी हुई है, द रेक्टिफिकेशन इन विच आउटपुट करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये देखें फर्स्ट हाफ साइकिल में भी डाउनवर्ड था और सेकंड में भी डाउनवर्ड था, तो दोनों की डायरेक्शन एक है, यही वो बता रहा है, ठीक है। A full rectification is shown in figure A and figure B. It consists of 4 diodes connected in a bridge type arrangement. इसको मंकी ब्रिज भी कहते हैं। ये बाहर के ममालिक में पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इस सर्किट को ब्रिज सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के सर्किट को ब्रिज सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल the interval 0 to t half, the terminal A and the bridge is positive with respect to its other terminal B. Now diode D1 and D3 become forward biased and conduct a current flow through the circuit in direction shown as shown by arrow in figure A. यहाँ पर मैंने आपको बता दिया D1 और D3 जो होंगे ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं और ये दोनों रिवर्स बायस हैं, तो करंट की डायरेक्शन आपको एरोस से यहाँ नज़र भी आ रही है, ठीक है। इसी तरह सेकंड हाफ साइकिल में हमारे पास D2 और D4 जो हैं ये फॉरवर्ड बायस हैं और ये दोनों रिवर्स बायस हैं, और करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको एरोस से नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट की। तो आउटपुट वोल्टेज इज नॉट स्मूथ बट पल्सेटिंग, इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज फिल्टर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन की तरह होती है ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है ये देख सकते हैं है तो सारी पॉजिटिव, लेकिन अभी भी इसमें वेरिएशन आती है, हर सेकंड में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो हम इसको स्मूथ कर सकते हैं कैसे, इसको एक फिल्टर सर्किट में से गुजारेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होगी। वो फिल्टर सर्किट जो होते हैं वो ज़्यादातर कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन। स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन जो हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले इसकी यहाँ पर हमारे पास तीन जो हैं वो स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन या डायोड हैं। सबसे पहले है जी एलईडी जिसको लाइट मीटिंग डायोड कहते हैं, दूसरा है फोटो डायोड, तीसरा है जी फोटो वोल्टेक सेल। इन तीनों के डिफरेंट काम हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास लाइट मीटिंग डायोड। लाइट मीटिंग डायोड आर मेड फॉर स्पेशली सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज गैलियम आर्सेनाइड and gallium arsenide phosphide, in which the potential barrier between p and n side is such that when an electron combines with a hole during forward bias conduction a photon of visible light is emitted। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी इसमें इसको हम इस तरह के मटेरियल से बनाते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करता है तो इसमें से लाइट का एक फोटोन विजिबल होता है। These diodes are commonly used as light, small light source. A specially forward array of 7 LEDs is used for displaying digit in electronic appliances। ये आपने डिजिट की देखा भी होगा, ये हमारे जो कैलकुलेटर होते हैं उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब भी करंट फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये हमारे पास लाइट एमिट करते हैं जो हमें डिजिट्स की सूरत में स्क्रीन पे शो हो रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोटो डायोड। फोटो डायोड के अंदर जो कंडीशन होती है वो हमेशा रिवर्स बाइस की होती है। ये देखें पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव को एन साइड के साथ और नेगेटिव को पी साइड के साथ जोड़ा होता है। और इसका काम क्या होता है, हम इसको डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है फोटो डायोड इज नॉर्मली पीएन जंक्शन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। जी, वर्किंग इसकी कैसे है कि इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन एज शोन इन फिगर, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब फोटो डायोड सिंबॉलिक इज शोन इन फिगर बी, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है इसका ये सिंबल है, इसको फोटो डायोड कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी कहते हैं व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन द करंट आई इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल
but when it is exposed to light the reverse current increase with the intensity of light as shown in figure। आपको पता है हमने जब पीएन जंक्शन पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने आपको रिवर्स करंट के बारे में बताया था। जब हमारे पास बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग हो रही होती है तो हम अगर नेगेटिव करंट प्रोवाइड करें तो उसमें से रिवर्स करंट बहना शुरू हो जाता है। उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और वो बढ़ता बढ़ता एक टाइम आता है कि वहाँ जहाँ पीएन जंक्शन टूट जाता है तो फिर वो उसकी वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज हो जाती है। उसके टूटने से पहले पहले हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फोटो डिटेक्टर। ठीक है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी, वो आप रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे। रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। उस करंट के पास होने से ही हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि यहाँ पर लाइट मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फोटो डायोड कैन टर्न इनटू करंट टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड, यानी कि ये इतना अच्छा हमारे पास स्विच बन सकता है कि नैनो सेकंड में अपने आप को ऑन ऑफ करता है। हैंस इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस। इसको हम कह सकते हैं ये दुनिया का हमारे पास जो बेहतरीन फ़ोटो डिटेक्शन डिवाइस है, यानी रोशनी को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है, वो हमारे पास फ़ोटो डायोड है। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, डिटेक्शन ऑफ लाइट बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। हाँ, ये भी ज़रूरी है। हमारे पास कई बार लाइट मौजूद होती है, हमें नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि वो इनविजिबल होती है। तो इनविजिबल जैसा कि आपके मोबाइल जो हैं ये इनकी वेव्स एनर्जी रखती हैं। एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल या माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उनकी प्रेजेंस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आपको उसके बारे में एक्सप्लेन मैट्रिक में किया हुआ है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं है। हम यहाँ पर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। उसके बाद है जी हमारे पास फोटो वोल्टेक सेल। जो फोटो वोल्टेक सेल होता है उसकी डिज़ाइनिंग जो होती है वो पीएन जंक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें या तो हम एन टाइप रीजन को कवर करते हैं पी टाइप से, या पी टाइप रीजन को कवर कर देते हैं एन टाइप के साथ। और फिर उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसका जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक एन टाइप रीजन कवर्ड बाय अ थिन पी टाइप लेयर एज शोन इन फिगर सच। ये हमारे पास एक फॉर्म है, दूसरी भी फॉर्म हो सकती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसमें से कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। ठीक है, कहते हैं एज शोन इन फिगर डी व्हेन सच अ पीएन जंक्शन हैविंग नो एक्सटर्नल बायस इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑब्जर्व फोटोन जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर it result into an increased percentage of minority charge carrier in both the P and N region, and then they diffuse close to the junction. The electric field due to junction potential barrier sweeps them across the junction. It causes a current flow through the external circuit R. The current is proportional to the intensity of light। यानी कि आप पीएन जंक्शन को एज ए सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो इस तरह की कंडीशन में हो, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से उसमें जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो इनमें जो क्रॉस जंक्शन है, इसका जंक्शन ये बना हुआ है, ये एन की बाउंड्री जो है ये पी और एन का जंक्शन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जंप करने से करंट बहेगा। तो आप अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं तो वो इस करंट को फील कर सकता है। यानी यहाँ पर हम फोटो डायोड ही लगा सकते हैं या कोई और ऐसी डिवाइस जो स्मॉल करंट से भी चल सकता हो या ऑन हो सकता हो, ऑफ हो सकता हो, तो उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम रोशनी प्रोवाइड करेंगे और पीएन जंक्शन उसको क्या करेगा, करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, एज ए करंट सोर्स भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है।